आज हम लोग जिक्र करेंगे प्रतिशत से संबंधित मेंसुरेशन का क्वेश्चन। यानी मेंसुरेशन से रिलेटेड प्रतिशत में किस किस तरह का क्वेश्चन होता है, हर तरह का आपको बताने का कोशिश करेंगे ताकि आप एग्जाम में इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सकें। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, एक वर्ग की भुजा को 20% अगर बढ़ा रहे हैं तो उसके क्षेत्रफल में कितना का परिवर्तन होगा। तो इसको बनाने का 2-3 नियम है, लेकिन सबसे आसान नियम जो है वो क्या, देखिए पहले वर्ग को समझने की कोशिश कीजिए। वर्ग में होता क्या है, वर्ग में आपको हर साइड इक्वल होता है, यानी इधर भी अगर ए है तो ये होगा। अगर हमको क्षेत्रफल निकालना है तो ए इंटू ए करते हैं या फिर ए स्क्वायर करते हैं। ठीक है, तो अगर ये आप समझ रहे हैं तो फॉर्मूला याद करने का भी आवश्यकता नहीं है। अब हमको ए की जगह ऐसा मानना है कि मेरा 100 का ढांचा सेट हो जाए, यानी हम 10 लेते हैं तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100। अब बोला जा रहा है कि 20% बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो 10% निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इकाई के बाद पॉइंट बैठाते हैं। ठीक है, यानी 10% अगर एक है तो 20% कितना हुआ 2, यानी 2 बढ़ा दीजिएगा तब कितना हो जाएगा ये 12। यानी अब 12 का स्क्वायर होगा कितना होगा 144। पहले 100 था, अभी 144, बढ़ कितना रहा 44% ज्यादा बढ़ा रहा, यानी उसके क्षेत्रफल में 44% का वृद्धि होगी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक वृत्त की त्रिज्या को 30% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ये क्वेश्चन भी आसान है, उसी तरह से बनेगा। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो आप पाई को टच मत कीजिए, सिर्फ आर को पकड़िए। आर को फिर 10 का ढांचा में 30। ठीक है, यानी आपका कितना हो गया, आपको 30% बढ़ रहा है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आपको आर की जगह कितना लेना है, हमको 10। 10 का स्क्वायर कितना हो गया, 10 का स्क्वायर कितना हुआ 100। ठीक है, 10 का स्क्वायर 100। अब आपको 30% बढ़ाना है, तो 10 का 30% कितना होगा 3, यानी 13 बढ़ाई, बढ़कर कितना हो जाएगा 13, यानी 13 का स्क्वायर कितना हो गया 169। पहले कितना था 100 था, अभी 169 है, बढ़ कितना रहा 69, यानी 69% ज्यादा बढ़ रहा है। अब इसको फार्मूला से ही बना सकते हैं, पहले वाला क्वेश्चन को फार्मूला से बना सकते हैं। यानी x प्लस एक्स का x% आपको करना है, यानी क्या करना है 30 प्लस 30 प्लस 30 का 30%, यानी 30 इंटू 30 बेटा 100। इधर कितना हुआ 9, इधर 60, यानी हो गया 69%। लेकिन आपको ये खुद समझना होगा कि हमको ये बनाने में फायदा है कि ये बनाने में फायदा है। अगर आप समझ रहे हैं तो 10 का ढांचा तो आपको माइंड में सेट होगा, यानी 10 तो आपको लिखना नहीं है। ठीक है, माइंड में आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। मान लीजिए 40% बढ़ रहा था, कितना हो जाएगा 4 बढ़ेगा, नहीं 14 का स्क्वायर कितना होगा 196, यानी कितना बढ़ेगा 96। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को माइंड में सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए सिलेंडर से रिलेटेड है, यानी कहने का मतलब बेलन से रिलेटेड है। एक बेलन की ऊंचाई को 20% बढ़ा दिया गया, ठीक है, और उसकी त्रिज्या को 10% कम कर दिया गया, तो क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखिए बनाना उसी तरह से है। इसमें क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई को रहने दीजिए कॉमन क्योंकि दूसरा में भी पाई रहेगा। अब सिर्फ आप आर और एच को पकड़िए, दोनों को 10 मानिए, यानी 10 का स्क्वायर इंटू 10, यानी 10 इंटू 10 यानी कितना हो गया 1000। ये पहले मान लीजिए एरिया है। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है, इसकी रेडियस को 10% घटा दिए। तो अभी थोड़ा देर पहले आपको बताया था 10% निकालने के लिए इकाई के बाद पॉइंट बैठाइएगा, यानी इसमें इकाई के बाद पॉइंट बैठाइएगा तो कितना होगा 1 होगा, यानी 1 घट जाएगा, कितना हो जाएगा 9, इसमें 1 घटेगा क्या होगा 9, क्योंकि ये दोनों तो आपका स्क्वायर लेके चले थे। अब यहाँ पर क्या हो गया कि हाइट में, ठीक है, इसको हाइट मान के चल रहे हैं, हाइट में 20% बढ़ गया, यानी 2 बढ़ेगा 12। ये सबको मल्टीपल करेंगे तो आपका एरिया होगा 81 इंटू 12। ठीक है, 12 कम 12 बटे 96 97, 12 कम 12 का 2, 12 96 97, 972। पहले 1000 था, अभी 972 है, यानी कितना कम हो रहा 28 कम हो रहा। तो अब ये 28 जो है, चूंकि पहले क्या था कि 100 का ढांचा में सेट था, लेकिन अभी 1000 है, तो अब यहाँ पर आपको निकाल कर देखना पड़ेगा। ठीक है, यानी 28 जो कम हो रहा है, ये कितना 1000 का कितना परसेंट है। ठीक है, 2 शून्य 2 शून्य, अब यहाँ 1 के बाद पॉइंट, यानी 2.8% आपका लेस हो रहा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए आयत से रिलेटेड है। एक आयत की लंबाई को 10% घटाई जाती है, चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। तो आयत मतलब क्या हुआ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में क्या हो गया, इसका एल अलग होता है, एल और बी दोनों कॉमन नहीं, बराबर नहीं होता है, एल हुआ और बी हुआ। तो अब यहाँ भी आप एल की जगह कुछ भी और बी की जगह कुछ भी मान सकते हैं, क्योंकि एरिया का साइड नहीं दिया हुआ है,
रेक्टेंगल का साइड नहीं दिया हुआ है, इसलिए आप ऐसा ढांचा मान के चलिए ताकि आपके अनुरूप हो और परसेंटेज निकालना आसान हो। यानी एल को भी 10 मानते हैं, बी को भी 10 मानते हैं, यानी एल इंटू बी आपका एरिया होता है। आपको क्या करना है 10 इंटू 10, ठीक है। तो अब आप कीजिएगा 100 होगा, ठीक है। एक तरीका ये है। अब देखिए क्या करना है आपको, यहाँ पर 10% घट जाएगा, यानी कितना होगा यहाँ पर एक घटेगा तो 9 होगा। अब है कि आपका एरिया आपका ये 100 है, ठीक है। अब 9 में कितना से मल्टीपल कीजिएगा कि 100 होगा, इसलिए 9 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। यहाँ पर काटिएगा तो क्या होगा 9 एकम 9, 11 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। यहाँ पर आप उलझ रहे हैं, तो अब यहाँ पर क्या कीजिए, आप यहाँ पर पहले 100 था, यहाँ पर देखिए कितना हुआ 90, कितना कम हो रहा है 10 कम हो रहा है। अब यहाँ से बढ़ाने के लिए आप 10 बढ़ाएगा तो फिर यहाँ आइएगा, यानी 10 90 का कितना परसेंट है। अब देखिए 100/9 आया, 100/9 यहाँ आया था, यानी कितना हो गया आपका 11.1/9। यहाँ भी आपको 11.1/9, लेकिन इसमें क्या है कि आप उलझने का आपका चांस है, आप डायरेक्ट यहाँ पर इस तरह से जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, वर्गाकार का क्षेत्रफल 10,000 वर्ग मीटर है, इसकी लंबाई में 20% का वृद्धि की गई और चौड़ाई में 25% की वृद्धि की गई, तो नया क्षेत्रफल क्या होगा या क्षेत्रफल में परिवर्तन क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, पहले इसका एरिया दिया हुआ कितना दिया हुआ है 10,000, ये वर्गाकार है, यानी वर्गाकार है, इसका सीधे रूट निकालिए, रूट निकालिए कितना होगा 100, यानी इधर भी 100 होगा और इधर भी 100 होगा। अब देखिए एल आपका 100 हुआ और बी भी आपका 100 हुआ, ठीक है। अब बोला जाए लंबाई में अलग चेंजिंग करने के लिए और चौड़ाई में अलग चेंजिंग करने के लिए, इसमें बोल रहा है कि 20% बढ़ाएगा, तो 10 का 100 का 20% 20 होगा, यानी कितना हो गया 120। इसमें 25% बढ़ाएगा तो कितना होगा 125 होगा, ये 25 होगा। बढ़ने के बाद आपको 125 हो गया, ये दोनों का मल्टीपल करना है, ठीक है। आप गुना करके देखिए 12 से 12 5 60, हाथ बचा 6, 12 24, 30 के 0 हाथ 3, 12 का 12 3 15, यानी 15,000 हुआ। पहले कितना था आपका 10,000, बढ़ा कितना 5,000। अब जो ये 5,000 है, ये 10,000 का कितना परसेंट होगा, कितना होगा 50%। एरिया पूछता तो यहाँ मारिए और बढ़ रहा था 50%। यहाँ पर आप इस तरीका से बना सकते हैं x प्लस वाई प्लस एक्स का y%, ठीक है। अगर परसेंटेज बोल रहा है तब अब देखिए यहाँ पर कितना है, पहले 20 है प्लस 25 है, अब प्लस 20 इंटू 25/100, यानी यहाँ पर कितना होगा 45 और यहाँ कितना हुआ 5, सब मिला के हुआ 50%। इस तरह एग्जामिनेशन में आपको कैसे पकड़ना है ताकि आपका समय बचे, इस चीज को ध्यान में रख के चलना है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, सिलेंडर से रिलेटेड है, यानी बेलन से रिलेटेड है। एक सिलेंडर की त्रिज्या को 50% कम कर दिया गया और हाइट को 50% बढ़ा दिया गया, तो क्या क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन होगा कि नहीं होगा, अगर होगा तो कितना होगा। तो देखिए यहाँ सिलेंडर यानी बेलन है, इस थोड़ा देर पहले आपको बताए थे, यानी πr²h, ठीक है। अब आपको 10 का ढांचा में मान के चलिए, ये 10 यानी 10 का स्क्वायर 10 इंटू 10, एच को भी 10 मानते हैं, ठीक है। इस दोनों में क्या करना है आपको 50% घटाना है, 50% यानी 5 दोनों में 5 5 घट जाएगा, यानी 5 इंटू 5 होगा 25, इसमें 50% बढ़ाइएगा यानी 5 बढ़ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 15। अब ये दोनों को आप गुना करके देखिए क्या होगा, इंटू 15 करना है, ठीक है। 15 5 75 हाथ में 7, 15 दूना 30, 7 37, यानी 375। पहले कितना है आपका, ये आपको 1000 है, ठीक है। अब देखिए कितना परिवर्तन हो रहा है, यहाँ अगर आप 25 जोड़ रहे हैं तो 400 और आपको बचा 625, यानी 625 आपका घट रहा है कितना में 1000 से, तो 100 में मल्टीप्लाई कीजिए, 2 शून्य 2 शून्य, यानी कितना हो गया 62.5% आपका लेस हो जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए। अगला क्वेश्चन फिर बढ़ते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए गोला से रिलेटेड है। एक गोला का त्रिज्या को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए गोला का फॉर्मूला क्या होता है, सॉलिड का 4/3, ठीक है, πr3। अब 4/3 को आप रहने दीजिए, r को कुछ ऐसा ढांचा कुछ भी मान के चलिए, r को हम 1 मानते हैं, 10 मानिएगा तो भी होगा लेकिन 10 में लंबा होगा, 1 मानकर चलते हैं। 1 का क्यूब यानी कितना हो गया 1। अब इसको 2 गुना कर देंगे कितना होगा 2, यानी 2 गुना कीजिएगा डबल होगा। अब डबल कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा, यानी 2 का क्यूब लीजिएगा कितना होगा 2 दूना 4 दूना 8, यानी पहले 1 था अभी 8 है, यानी कितना गुना हो जा रहा है
8 गुना हो जा रहा है, ठीक है। यानी जो भी एरिया है वो 8 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर आपका दिमाग में है कि 10 तो 10 से भी मान के चल सकते हैं। 10 का आपको क्यूब लीजिएगा, कितना हो गया 1000। अब इसका 2 गुना कीजिएगा तो कितना होगा 20 का क्यूब। 20 का क्यूब कितना होगा 8000 हो रहा है। देखिए पहले कितना था 1000, अभी आपका 8000 है, ये कितना हुआ 8 गुना हुआ, ठीक है। आपको गुना बोला है इसलिए लेके चलना होगा, परसेंटेज बोला पड़ेगा तो फिर आपको इसे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक घर से रिलेटेड है। एक घर की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को प्रत्येक को 10% बढ़ा दिया गया, तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखिए पहले इसका फार्मूला क्या होता है, देखिए घर का क्या होता है एल और बी, लंबाई चौड़ाई, दो दीवार होता है, लंबाई चौड़ाई मिलाकर 2 होगा, यानी इसको आप डबल कीजिए और इसको हाइट से अगर गुना कर दीजिएगा तो आपका एरिया निकल जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप क्या कीजिए 10 मान के चलिए, 10 + 10, ठीक है, इंटू इसको 10 मानते हैं। अब देखिए यहाँ पर 40 × 10, ठीक है, यानी कितना हो गया 400। अब आपको क्या बोला 10% बढ़ाना है, ठीक है। तो अब जो 10 है उसका 10% कितना होगा, एक बढ़ेगा, यानी 11 + 11, यहाँ डबल मल्टीप्लाई होगा और ये भी आपका 11 हो जाएगा, यानी 11 दूना 22 दूना 44 हो गया। 44 को आप 11 से मल्टीपल कीजिएगा, यानी 4 5 4 454 हो रहा है, यानी 44 7 4 44 4 46 464 होगा, ठीक है, 464 होगा। पहले कितना था आपका 400, अभी कितना है 464, यानी बढ़ा कितना 64। अब यहाँ पर जो 400 माने हैं इसको आपको 400 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। 4 से काटिए कितना हो गया 16, यानी बढ़ कितना रहा है 16%। इस तरह से इसे निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, एक बेलन का त्रिज्या को 10% बढ़ा दिया गया और उसके ऊंचाई को 20% घटा दिया गया, तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखिए बेलन में आपको बताया था क्या होता है πr²h, ठीक है। r को आपको कितना मानना है 10, यानी 10 का स्क्वायर इंटू फिर हाइट को 10 मानते हैं 10, यानी सब मिला के कितना हुआ 1000। अब क्या बोला जा रहा है इसको 10% बढ़ा रहे हैं, 10% बढ़ाएगा तो कितना हो जाएगा 11, यानी 11 का स्क्वायर इंटू यहाँ पर आपको 20% घटाने 2 घट जाएगा 8, यानी 121 इंटू 8 कीजिएगा, 8 एक बार 16 6 बचा कर 9, ठीक है। 968 पहले था 1000, अभी कितना है 968, घट कितना रहा देखिए 10 8 2 9 6 3, यहाँ 32 आपका घट रहा है। तो 32 जो है 1000 का कितना परसेंट है 2 शून्य 2 शून्य, यानी 3.2% आपका लेस हुआ। इस तरह से प्रतिशत से संबंधित मेंसुरेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन था इसे आपको बताने की कोशिश की है। अगर मेरा वीडियो पसंद आता तो शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं आपके लिए इस तरह का और भी वीडियो बनाकर लाता रहूं। अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहा तो मेरा कमेंट बॉक्स में जाकर उसे कमेंट कर दीजिए, अगला वीडियो में उसे मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा।